हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने अपने दोनों वीडियो में उर्दू सिलेबस के यूनिट नंबर 1 और 2 पर गुफ्तगू किया था और आज मैं यूनिट नंबर 3 उर्दू गज़ल पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। देखते हैं कि उर्दू गज़ल की यूनिट में क्या है और कौन कौन से शोरा को हमें पढ़ना है और किन किताबों की मदद से हम इस यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जितने वीडियो अपलोड किए, आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत के लिए। हमें उम्मीद है आप मुकम्मल वीडियो देखिए और कमेंट करके हमें कमियों की तरफ ज़रूर रहनुमाई करें ताकि मैं अपनी वीडियो में, आने वाले वीडियो में उन कमियों को दूर कर सकूं। तो बात करते हैं आज उर्दू गज़ल के बारे में। सबसे पहले नंबर पे जो है उर्दू गज़ल का फ़न और इर्तक़ा। तो ये हर सिन्फ़ के बारे में है, उस सिन्फ़ के बारे में हमें पढ़ना होता है और उसके इर्तक़ा के बारे में। तो इसमें क्या है, तमाम गज़ल के शायर और उनके मजमूए, उनकी तारीख़, पैदाइश, तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो गज़ल का फ़न और इर्तक़ा, इस चीज़ को हमें पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी बुनियादी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, उन किताबों की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करता हूं। आप लोग पेन और कॉपी अपने सामने रखें और उन किताबों के नाम नोट करें। मैं स्क्रीन पर भी उनके नाम को आप लोगों के सामने रखते जाऊंगा। आप उनको अच्छे तरीके से नोट करें, उन किताबों तक आप ज़रूर अपनी रसाई करें ताकि आप इस यूनिट की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो गज़ल का फ़न और इर्तक़ा के बारे में अगर आपको सबसे अच्छे से समझना है, बेहतर ढंग से समझना है, तो आपको सबसे पहले नंबर पे अस्नाफ़े सुख़न और शेरी हैतन शमीम अहमद साहब की किताब जो है उसकी सिन्फ़ समझने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा क़ाज़ी अफ़ज़ल हुसैन साहब की किताब सिन्फ़ियात, इसको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। इन दोनों किताबों को आप पढ़ लेंगे तो गज़ल के सिन्फ़ के बारे में रदीफ़, काफ़िया, मतलब मक़ताज़, तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम बारीकियां आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि गज़ल के सिन्फ़ है, उसके उरूज़ और उसकी फ़नी बारीकियां क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब गज़ल का इर्तक़ा, इस चीज़ को हम कौन कौन सी किताबों से पढ़ सकते हैं। तो अरशद महमूद साहब की एक किताब है उर्दू गज़ल का तकनीकी, हयाती और उरूज़ी सफ़र। बहुत मालूमाती किताब है। आप इस किताब के ज़रिए से गज़ल के इर्तक़ा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालवी, ये किताब तो सनद की हैसियत एक तरह से हम तालिब इल्मों के लिए है, तमाम अदीबों के लिए भी है, उर्दू तालिब इल्मों के लिए भी है। इस किताब के से हमें फ़रार नहीं है, इस किताब को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर कामिल कुरैशी की किताब है उर्दू गज़ल। ये किताब उर्दू गज़ल के सिन्फ़ और उसके इर्तक़ा, उसके शोरा को बेहतर तरीके से समझने के लिए काफ़ी अच्छी किताब तस्लीम की जाती है। अब उर्दू गज़ल के फ़न और इर्तक़ा के लिए इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद हम आते हैं उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा और उनकी शायरी। तो ये नीचे जितने भी शोरा दिए गए हैं, यहाँ इरफ़ान वली से लेकर के इरफ़ान सिद्दीक़ी तक, इन तमाम शोरा के बारे में सिलेबस में जो दे दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी शायरी हमें कैसे पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, कितना हमें पढ़ना है। ये चीज़ सिलेबस में जो पिछले साल से ख़ास कर दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। वली की जो कुलियात है, कुलियात वली, इसके रदीफ़, अलिफ, बे और या की इब्तदाई 5 गज़लें हमें पढ़नी हैं। मीर तकी मीर, इंतखाब मीर, आज मौलवी अब्दुल हक के ज़रिए से इब्तदाई 20 गज़लें हमें पढ़नी हैं। अब वली के बारे में जो किताब है, वो एक किताब में आप लोगों को बताऊंगा, मुताले वली, शारिब रदुलवी के ज़रिए से ये किताब लिखी गई है। तो ये किताब आपको वली की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत को समझने के लिए सबसे अच्छी किताब है। आप इसको पढ़िए, नोट कर लिए।
मीर तकी मीर के बारे में जो किताब है, मीर तकी मीर बहुत बड़े उर्दू के शायर, लेकिन इनके बारे में जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी वो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी की किताब है मीर तकी मीर हयात और शायरी। इसके अलावा मोनोग्राफ है एक मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब की, वो भी बहुत निहायत मालूमाती है, मुख्तसर है और काफ़ी जामे है मीर तकी मीर की हयात और उनकी शायरी के बारे में पढ़ने के लिए। अब आते हैं मीर तकी मीर के बाद गालिब, मिर्ज़ा गालिब दीवान गालिब मतबूआ गालिबी इंस्टीट्यूट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गालिब इंस्टीट्यूट के मतबूए से जो शाया शुदा है दीवान गालिब, आपके उसके रदीफ़ अलिफ रा नून या की इब्तदाई पाँच गज़लें आपको पढ़नी हैं। और इस गालिब के बारे में, अगर गालिब की ज़िंदगी और उनके सवानह के बारे में हम कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं एक किताब आपको सजेस्ट करूँगा। अबुल कलाम कासमी सर की किताब है मोनोग्राफ मिर्ज़ा गालिब, दिल्ली उर्दू एकेडमी के ज़रिए से शाया है। ये मोनोग्राफ आप ले लें, 120 सफ़े के करीब ये किताब है और बहुत सस्ती है। आप इसको लेकर के मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में तमाम हक़ाइक़ को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। गालिब के बाद आते हैं उनके हमअसर मोमिन। मोमिन के दीवाने मोमिन से आपकी रदीफ़ अलिफ और या की इब्तदाई पाँच गज़लें आपको पढ़नी हैं। अब मोमिन की हयात के बारे में हम कहाँ से पढ़ें, तो मोमिन का मोनोग्राफ लिखा है ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने। ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने मोमिन का मोनोग्राफ लिखा, ये मुख्तसर भी है, जामे भी है और आपको तमाम हक़ाइक़ बेहतर ढंग से यहाँ से मिल सकती हैं। आप इसी के ज़रिए से अपने नोट तैयार कर सकते हैं। अब मोमिन के बाद आते हैं शाद अज़ीमाबादी और हसरत मोहानी। शाद अज़ीमाबादी कुल्लियत शाद बिहार उर्दू एकेडमी पटना से शाया शुदा जो है, ये इस कुल्लियात को हमें पढ़ना है और उसके रदीफ़ अलिफ बा और या की इब्तदाई पाँच गज़लें हमें पढ़नी हैं। शाद अज़ीमाबादी के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हयात के बारे में जिस किताब से हम पढ़ सकते हैं वो है मोनोग्राफ शाद अज़ीमाबादी, ज़ीशान फ़ातिमी साहब की किताब है। ये मोनोग्राफ भी मुख्तसर है और साहित्य एकेडमी के जो हिंदुस्तानी अदब के मेमार सीरीज़ का ही एक सीरीज़ की एक कड़ी है और नहायत जामे और शाद अज़ीमाबादी की शख्सियत के तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ हमें यहाँ से मिल सकते हैं। इससे आप नोट मुख्तसर तरीके से और जामे तरीके से तैयार कर सकते हैं। शाद अज़ीमाबादी के बाद आते हैं हसरत मोहानी के ऊपर। हसरत मोहानी की कुल्लियात है, कुल्लियात हसरत रदीफ़ अलिफ और मीम या की इब्तदाई पाँच गज़लें। अब हसरत मोहानी की भी एक मोनोग्राफ है। उनका मोनोग्राफ किसने लिखा है? एम हमीद खान ने। साहित्य अकादमी के ज़रिए से ये भी शाया शुदा है, इसको भी हम लें और हसरत मोहानी की ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरीके से तमाम नोट तैयार कर सकते हैं। हसरत मोहानी के बाद हैं फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी और असगर गोंडवी। अब फ़ानी बदायूनी के कलाम फ़ानी जो है और नासिर मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली है, उसकी इब्तदाई 10 गज़लें। नादरीन, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़ानी बदायूनी के बारे सिलेबस में देखते हुए इनका नाम छूट गया था। मैं कमेंट में इनके सिलसिले में जो किताब मददगार है उसको मैं लिख दूँगा, आप वहाँ से रुजू कर लें। जिगर मुरादाबादी का मजमूआ है आतिशे गुल। आतिशे गुल की इब्तदाई 10 गज़लें आप लोगों को पढ़नी है। और जिगर मुरादाबादी के हयात के बारे में सबसे अच्छी किताब जो हमें लगी है वो मोहम्मद इस्लाम साहब की किताब है जिगर मुरादाबादी हयात और शायरी। तो इस किताब को आप लेकर के पढ़िए और इसके ज़रिए से नोट आप तैयार करें तो जिगर मुरादाबादी की ज़िंदगी, उनके वफ़ात, उनके विलादत से लेकर वफ़ात तक तमाम शवाहिद, तमाम हक़ाइक़ आपको मिल जाएंगे और आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब जिगर मुरादाबादी के बाद असगर गोंडवी। असगर गोंडवी का मजमूआ है निशाते रूह, उसकी इब्तदाई 10 गज़लें आप लोगों को पढ़नी है। और असगर गोंडवी की शख्सियत के बारे में जो किताब है मुझे सबसे अच्छी लगी वो ज़ुबैदा खातून साहिबा की किताब है असगर गोंडवी शख्सियत और फ़न। इसके अलावा इनके ऊपर भी साहित्य अकेडमी ने एक मोनोग्राफ लिखा है। मैंने अपनी किताबों के बीच में इसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मेरे पास ये भी मोनोग्राफ मौजूद है लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मैं उस जैसे मिलेगी मैं कमेंट में उसका नाम भी, उस राइटर का नाम भी मैं लिख दूंगा। लेकिन ये है कि साहित्य अकेडमी ने इनके भी मोनोग्राफ को शाया किया है। असगर गोंडवी के बाद जो शायर आते हैं वो हैं या से गाना चंगेज़ी।
यासगाने चंगेज़ी गालिब शिकन जिनको तस्लीम किया जाता है, इनकी शायरी का मजमूआ है हयात विजदानी। उसकी इब्तदाई 10 गज़लें हमें पढ़नी है। यासगाना चंगेज़ी का भी एक मोनोग्राफ है जिसको शोएब निज़ाम ने लिखा है मिर्ज़ा यासगाना चंगेज़ी के नाम से। आप इस मोनोग्राफ को लीजिए। ये तमाम मोनोग्राफ जो मैं बता रहा हूँ सभी बहुत मुख्तसर हैं और बहुत जामे हैं और अच्छे राइटर के ज़रिए से लिखे गए हैं। साहित्य अकेडमी ने इसको शाये किया, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि इसकी तहकीक का मेयार क्या होगा। ये गोपीचंद नारंग साहब की देख रेख में ये हिंदुस्तानी अदब के मेमार जो है इसका सीरीज शाया किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका अदबी मेयार क्या हो सकता है। तो तमाम मोनोग्राफ को मैं जो बता रहा हूँ आप उस तमाम मोनोग्राफ को ख़रीदिए और पढ़िए। फ़िराक गोरखपुरी का मजमुआ है गुले नगमा। उसकी इब्तदाई 10 गज़लें आप लोगों को पढ़ना है। और फ़िराक गोरखपुरी के बारे में भी इनका मोनोग्राफ जो लिखा है सैयदा जाफ़र ने लिखा है, जो ख़ुद एक मुअर्रिख़ हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत बड़े नक्काद हैं। उन्होंने इनका मोनोग्राफ लिखा है फ़िराक गोरखपुरी के नाम से। फ़िराक के बाद आते हैं मजरूह सुल्तानपुरी, मशहूर तरक्की पसंद शायर। उनका मजमूआ है गज़ल। उसकी इब्तदाई 5 गज़लें हमें पढ़नी है। और मजरूह सुल्तानपुरी का जो मोनोग्राफ लिखा है वहाब अशरफ़ी साहब ने। वहाब अशरफ़ी साहब ज़ाहिर सी बात है उर्दू के बहुत बड़े राइटर, हर उर्दू का तालिब इल्म इनसे वाकिफ़ है, इनकी किताबों से वाकिफ़ है। तो मजरूह सुल्तानपुरी का जो इन्होंने मोनोग्राफ लिखा है आप समझ सकते हैं उसका भी मेयार क्या होगा, कि कितना आला होगा। मैं आप लोगों को ज़ख़ीम किताबों की तरफ रहनुमाई नहीं करूँगा। ये मोनोग्राफ जितनी भी हैं आपको मैं ये भी बता दूं कि इन राइटर के अलावा भी बहुत सारे राइटर के ऊपर बहुत सारे शोरा और उदबा पर मोनोग्राफ लिखे गए हैं। आप साहित्य अकेडमी, उर्दू अकेडमी से उन मोनोग्राफ को ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं कलीम आजिज़ साहब की। कलीम आजिज़ वो जो शायरी का सबब हुआ, मशहूर उनकी किताब है। उसकी इब्तदाई 5 गज़लें हमें पढ़नी है। इब्तदाई 5 गज़लें वो जो शायरी का सबब हुआ। अब कलीम आजिज़ साहब चूँकि अभी उनका इंतकाल हुआ, 1-2 साल के अंदर ही इंतकाल हुआ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बहरहाल, लेकिन अभी जल्दी ही उनका इंतकाल हुआ है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा किताबें हमें नहीं दिखी हैं, लेकिन इनकी जो खुदनविश्त इनकी है वो जो शायरी का सबब हुआ, उस खुदनविश्त को आप लोग पढ़ करके इनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। कलीम आजिज़ के बाद हैं शहरयार का मजमूआ है इसमें आज़म। इनका भी इंतकाल हो चुका है, इनकी कुल्लियात भी आ चुकी है और लेकिन कुल्लियात की तरफ हमें रुजू नहीं करना है। इसमें आज़म की इब्तदाई 5 गज़लें हमें बेहतर तरीके से पढ़नी है। अब शहरयार के बारे में हमें 2 किताबें मुझे अच्छी लगी, इनके बारे में मैंने मुताला भी किया जो है। और ये दोनों किताबें, एक तो मेरे उस्ताद मोहतरम की किताब है और दूसरी है सरवरुल हुदा साहब की। सरवरुल हुदा साहब जो जामिया मिल्ला इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये मुरत्तब किया, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। बहुत बड़े बड़े राइटर के इसमें मज़ामीन है। शहरयार के नाम से उन्होंने तरतीब दी है इस किताब को। आप इस किताब को ले सकते हैं, रुजू कर सकते हैं इस किताब की तरफ और शहरयार की ज़िंदगी और हयात और उनकी शायरी के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह से शहरयार हयात व ख़िदमात साजिद हुसैन अंसारी साहब की किताब है। इस किताब को भी आप उनकी ज़िंदगी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आखिर में हम बात करते हैं इरफ़ान सिद्दीकी साहब का मजमूआ है इश्क़नामा। उसकी इब्तदाई 5 गज़लें हमें पढ़नी हैं। इरफ़ान सिद्दीकी के शख्सियत के बारे में हमें 2 किताबें मिली, लेकिन उनमें से एक किताब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इरफ़ान सिद्दीकी शख्स और शायर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन साहब ने इस किताब को लिखा है। एक किताब और है, 2 मुरत्तबीन उनके हैं, मुझे एग्जैक्ट उस किताब का नाम याद नहीं है। बहरहाल वो बहरीन से वो शायर है, यहाँ पे मुश्किल से मिलेगी किताब, लेकिन रेख्ता पे मौजूद है। इरफ़ान सिद्दीकी जो मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन साहब की किताब है, ये यहाँ पे आप लोगों को आसानी से मिल सकती है किताब। इसी तरह से मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में भी एक किताब है, बहुत अच्छी किताब, जो राशिद अनवर राशिद सर की है किताब है मजरूह सुल्तानपुरी एक मुताला। इस किताब को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उसके नोट बनाने में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है यूनिट नंबर 3 UGC नेट के उर्दू सिलेबस की उर्दू गज़ल के बारे में।
मैंने तफसीली गुफ्तगू की, उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तमाम किताबों को आपने नोट कर लिया होगा। इन किताबों से आप ज़रूर पढ़िए, गाइड पे सिर्फ मुनहसर मत रहिए। आप लोग पिछले सालों के पेपर के मेयार को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो एक बार उनके मेयार को देखिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सिर्फ गाइड पर इन्हिसार करना आपके लिए कितना ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकता है और आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। तो आप तमाम लोग इन किताबों को ज़रूर पढ़िए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं और आप तमाम लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या कमी नज़र आई। अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, तब इससे भी मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं इसमें क्या और बेहतर कर सकता हूँ। शुक्रिया।